हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य में प्रस्तावित है। और यह एक प्रामाणिक पुस्तक है। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा कालखंड भक्ति काल। और भक्ति काल के या भक्ति आंदोलन के जो आधार है और उसके उदय के कारण है वो आज हम अपनी क्लास में जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। पढ़ेंगे हम भक्ति आंदोलन का आधार और उद्देश्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा था। वे एक ओर इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे तो दूसरी ओर यह भी मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका मानना है, उनका कथन है और यह कथन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप यहाँ तक अपने पौरुष से हताश जाति से लेकर मार्ग ही क्या था यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये वक्तव्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताते हुए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है और ये पूछा गया प्रश्न है कि किसका कथन है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का जो कारण है वो इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जनता की असहाय स्थिति और निराश जो मनस्थिति है उससे जोड़ा है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन मानते हैं, तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका मानना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जबकि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो शुक्ल जी के इस मत का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से भिन्न है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वह भक्ति आंदोलन के उदय का कारण भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही मानते हैं। उनका मानना है कि अगर इस्लामिक आक्रमण नहीं होते तब भी भक्ति आंदोलन है वो ज़रूर होता और होकर रहता, क्योंकि यह भारतीय चिंतन धारा है, उसका स्वाभाविक विकास है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, नेट के अंतर्गत ये प्रश्न आ चुका है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धाराओं में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालिक परिस्थिति पर अधिक है तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। तो परंपरा पर जो बल दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने अपना जो मत है वह परंपरा पर न मानकर तत्कालीन परिस्थिति है उसको माना है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी जी के लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं जो समाज की अपेक्षाएं पिछड़ा वर्ग है। भारतीय साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत से माना है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ है वो कहाँ से माना गया है, तो दक्षिण भारत से इसका उदय है वो माना गया है। भक्ति के आधार ग्रंथों में एक श्रीमद् भागवत पुराण से भक्ति स्वयं अपना परिचय दिया है। तो भक्ति है उसने स्वयं अपना परिचय दिया है। तो किस प्रकार से है
कि उत्पन्ना द्राविड़ साहम कहकर कराती है। तो जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें भी भक्ति है, उसका परिचय इस उक्ति के माध्यम से दिया गया है। कबीर ने भी भक्ति जो भक्ति भावना है उसके लिए एक उक्ति गई थी, वो भी प्रसिद्ध है। कबीर ने भी भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। तो ये जो कथन है ये कबीर का है, और ऐसा ही मिलता जुलता कथन है वो बाद में, कबीर के बाद में डॉक्टर सत्येंद्र है, उन्होंने भी कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी उत्तर लाए रामानंद। तो क्या हो जाएगा, सत्येंद्र हो जाएगा, और भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद है, ये कबीरदास ने कहा है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो कबीर ऑप्शन में हो तो कबीर होगा, और कबीर ऑप्शन में नहीं हो तो डॉक्टर सत्येंद्र इसके उत्तर हो सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। निर्गुण और सगुण, अब जो भक्ति भावना थी, भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, तो उस भक्ति आंदोलन में भक्ति की दो धाराएं हमें देखने को मिलती है। एक निर्गुण है तो दूसरी सगुण है। एक निर्गुण ब्रह्म को मानती है तो दूसरी सगुण ब्रह्म को मानती है। एक ईश्वर के अवतारवाद को अपना माध्यम या कहेगी अवतारवाद है उसमें विश्वास रखती है, तो दूसरी जो ब्रह्म है उसको संपूर्ण चराचर के कण कण में मौजूद मानता है। तो पढ़ते हैं हम इसको। भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति साहित्य की दो धाराएं कौन सी है, या भक्तिकालीन साहित्य की दो धाराएं कौन सी है। तो निर्गुण काव्य और सगुण काव्य, निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति, इसके आधार पर ये धाराएं है वो बनी है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। अब जो ये दो धाराएं हैं, एक निर्गुण है एक सगुण है, ये आगे चलकर दो दो धाराओं में बट जाती है। तो जो निर्गुण काव्य धारा है उसके भी दो उपधाराएं हैं, और सगुण की भी दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। तो जो निर्गुण काव्य है या निर्गुण भक्ति काव्य है वह आगे चलकर दो उपधाराओं में विभाजित होता है, जिसमें जो पहली उपधारा है वो है ज्ञानाश्रय, जिसको संत शाखा भी कहते हैं, संत काव्य धारा भी कहते हैं और ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं। और दूसरी है वो प्रेमाश्रय शाखा है, जिसको सूफी शाखा भी कह सकते हैं या सूफी मार्गी काव्य धारा है वो भी कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। ऐसा भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। प्रेमाश्रय काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। अब यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रेमाश्रय काव्य है उसी को हिंदी में सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञानाश्रय काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं, तो और ज्ञानाश्रय शाखा है उसको संत काव्य के रूप में जानते हैं, यानी संतों का जो काव्य है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। तो जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने प्रेम का अत्यधिक या विशद रूप में वर्णन किया है, जबकि जो संत काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने प्रेम को आश्रय तो दिया है मगर उतना नहीं दे पाए जितना सूफी काव्य धारा के कवियों ने दिया है। इस तरह सगुण काव्य धारा की दो उपधाराएं हैं। तो सगुण काव्य धारा है वो भी आगे चलकर दो उपधाराओं में बट गई। पहली राम भक्ति शाखा आ जाएगी और दूसरी है वो कृष्ण भक्ति शाखा है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सगुण है वो आगे चलकर दो भागों में बटी, राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य समाज मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। तो राम भक्ति से संबंधित जितना भी साहित्य लिखा गया है वो सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल की भावना से ये काव्य लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो राम है वह करुणा निधान है और वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उभर कर हमारे सामने आदर्श रूप में हमारे सामने दिखाई दिए हैं। तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। अब जो कृष्ण भक्ति से संबंधित जो काव्य लिखा गया है वो लोक रंजन यानी लोगों का मनोरंजन करने वाला भी है, क्योंकि जो कृष्ण है उसकी बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है,
जबकि जो राम है उसका जो काव्य है वह एक समाज में एक आदर्श स्थापित करने वाला नजर आता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में कुछ अंतर है जो हम देख सकते हैं। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। भक्ति की दो धाराएं, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत है। यानी कहने का मतलब है यह है कि निर्गुण जो भक्ति करने वाले जो संत थे वो निर्गुण का मतलब वो उनका जो ईश्वर है वो गुणहीन नहीं है बल्कि गुणातीत है। यानी कि उस ईश्वर के गुणों का वर्णन करना बहुत कठिन है, या कहे कि एक तरह से असंभव है। उनके जो गुण है वो गुणों से अतीत है, उन गुणों से परे है, उन गुणों को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, उनका बखान हो ही नहीं सकता, इतने उनके गुण हैं। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस परम ब्रह्म के लिए उपयुक्त हुआ है जो सत्य रजस एवं तमस तीनों गुणों से अतीत है। यानी इन तीनों गुणों से परे है, वो इनसे ऊपर है, इनसे ऊपर उठ चुका है, इनसे अलग हो चुका है और उनका वर्णन है, उनके जो गुण हैं उनका बखान करना संभव नहीं है वाणी के द्वारा। वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, जो केवल अनुभूति का विषय है एवं रूप रंग रेखा से परे है। यानी कि उसका रूप कैसा है बताया नहीं जा सकता, उसका रंग कैसा है कहा नहीं जा सकता, उसकी कैसी रेखाएं हैं, वो किस प्रकार से दिखता है, या उसका स्वरूप कैसा है, इसका बखान किया ही नहीं जा सकता। असंभव है उसका बखान कर पाना हमारी जीवा के द्वारा, हमारे कंठ के द्वारा। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान एवं करुणाकर है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त है, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला। यानी कि जो निर्गुणियों के जो ब्रह्म है या जो ईश्वर है वह ना तो उनके पास वो कृपालु भी है, कृपा करने वाले भी है, उनके पास हृदय भी है, दयावान भी है, करुणा करने वाले भी है, उनके पास सब पूर्ण भावनाएं हैं, मगर फिर भी वह अवतार नहीं लेते हैं, वह लीलाएं नहीं करते हैं, बल्कि वह निराकार है, उनका आकार प्रकार बताया नहीं जा सकता, वर्णन का विषय नहीं है। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीलाओं से भक्तों के चित्त का रंजन भी करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय लोक पूजित अवतार राम और कृष्ण ही है। तुलसीदास है, उन्होंने निर्गुण और सगुणों में समन्वय स्थापित करते हुए कहा भी है, क्योंकि तुलसीदास है वह समन्वयवादी कवि है, या कहे कि समन्वय स्थापित करने वाले कवि है, और उन्होंने निर्गुण और सगुण जो भक्ति की दो उपधाराएं थी, ये भक्ति की दो धाराएं थी सगुण और निर्गुण, उनमें भी समन्वय किया है। और उनकी समन्वय से संबंधित ये कथन हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास का कथन है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कहकर इस अभेद को पुष्ट किया है। यानी कि अगुण यानी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, वो दोनों ईश्वर की भक्ति के अलग अलग मार्ग है, मगर उनमें भेद कुछ भी नहीं है, दोनों ही उसी ईश्वर की ओर जाने वाले हैं, उस ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग है। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। यानी इन दोनों का ही जो लक्ष्य है, इन दोनों का ही लक्षण है, वो क्या है, वो भगवान के विषयक रति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम भावना है, अनन्यता है। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर प्राण मन वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भक्ति आंदोलन है उसके उदय के कारण देखे हैं, और हमने निर्गुण और सगुण है उनमें अंतर भी देखा है, और उनकी परिभाषा भी हमने समझी है कि क्या तो निर्गुण है क्या सगुण है। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। भक्ति के जो संप्रदाय है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।